दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। नमस्कार बच्चों, मैं हूँ आपकी रोमा दीदी रानीगंज अररिया से। आप सभी को गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। आज बहुत ही बड़ा दिन है हमारे जीवन में, क्योंकि ये 2 अक्टूबर को ही हमारे देश के महान विभूतियों ने जन्म लिया था। एक हमारे बापू महात्मा गांधी, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। दोनों ही बहुत ही अच्छे इंसान और बहुत ही सरल विचारधारा के, जिन्होंने अपने आप को आम से खास बना लिया, वो भी अपने कर्मों के कारण, जिन्होंने सदा अच्छे अच्छे काम किए और अच्छे कामों से वो अच्छे बच्चे बनते बनते बड़े हो गए और बड़े होके उन्होंने देश के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए। बापू ने हमें आज़ादी दिलाई और शास्त्री जी ने भी जब वे बड़े हुए तो उन्होंने आज़ादी में अपना सहयोग दिया और बाद में वे आज़ादी के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बने। पता है बच्चों, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। वहीं लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म सन 1904 ईस्वी को आज ही के दिन उत्तर प्रदेश के मुगलसराय नामक कस्बे में हुआ था। गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री के बचपन की ढेर सारी अच्छी अच्छी कहानियां कई किताबों में मिलती है, जिन्हें पढ़कर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पता है बच्चों, गांधी जी आम थे या खास? जी हाँ, गांधी जी भी आप बच्चों की तरह ही बिल्कुल आम थे। वो बिल्कुल साधारण से बच्चे थे। वो भी रोते थे, हंसते थे, गाते थे, डरते भी थे और कभी कभी उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां भी की, पर उन गलतियों से उन्होंने बहुत कुछ सीखा और जीवन में उन गलतियों को फिर ना दोहराने की कसम खाई और उन्नति की राह पर आगे निकल पड़े। सदा उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए। इन अच्छे कामों के कारण धीरे धीरे वे महान बनते गए और उन्हें बाद में महात्मा की उपाधि भी प्राप्त हुई। वे सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा करते थे, वे जब भी सोचते तो पूरे देश के बारे में सोचते, इसलिए वे पूरे देश के बापू बन गए। सभी उन्हें प्यार से बापू, राष्ट्रपिता और महात्मा कहते। पता है बच्चों, इन सब उपाधियों को पाने के लिए उन्हें कौन कौन से अच्छे काम किए? खैर छोड़िए उन बातों को, पहले उन्हें बचपन की कहानी सुनाती हूँ। मैं आज उसी छोटे से बच्चे अर्थात गांधी जी, जिनका बचपन में नाम मोहन था, जो बाद में गांधी जी के नाम से प्रचलित हो गए, उसी प्यारे से बच्चे मोहन की कहानी सुना रही हूँ। गांधी जब छोटे थे तो उन्हें खेलना कूदना बड़ा मजा आता था। वे छोटे छोटे जानवर के बच्चों को कान पकड़ते और उनसे थोड़े घुमाते
और उनसे जो में बकरी के बच्चे की में आवाज़ आती वो बड़ी अच्छी लगती उन्हें। फिर बाद में वे छोड़ देते, उन्हें महसूस होता इसे दर्द हो रहा होगा, फिर वो दोबारा गलती नहीं करते, फिर उसे गले लगाते। जानवरों के साथ खेलने में उन्हें बड़ा मज़ा आता था। गांधी जी की एक कहानी सुनाती हूँ। जब गांधी जी 6-7 वर्ष की उम्र के होंगे तो एक बार उनके भाइयों के साथ उनकी लड़ाई हो गई। वो बड़े गुस्से हुए, रोने लगे। भाइयों ने उसे पीटा, उसे जोर जोर गाल पे थप्पड़ लगाया। गांधी जी रोते बिलखते अपनी माँ के पास गए, कह अम्मा अम्मा भैया ने मारा, तुम चलो उसे बोलो, उसे पीटो। गांधी जी की बात सुनकर, अर्थात मोहन की बात सुनकर माँ कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि वो दूसरे कामों में फंसी हुई थी। तंग आकर उन्होंने कह दिया, अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकती, अभी तो मैं इस काम को छोड़कर जा नहीं सकती। जा तू भी उसे मार के संतोष कर ले, जा तू भी उसे पीटा, और थोड़ा जोर से पीटना ताकि दोबारा तुम्हें वो ना पीटे। गांधी जी पूरे एकदम तन कर गए अपने भाइयों को पीटने, पर उन्होंने देखा कि उनके भाई दूसरे ही पल उसे प्यार से बुला रहे हैं और उन्हें गलती का एहसास हो चुका था। तब तक वो गांधी जी सोचे अब मैं इसे मारूं, पर वो अपना हाथ नहीं उठा पा रहे थे। उसे पता था कि गुस्से में भैया ने पीटा है, बाद में, और पहले भी तो भैया ने प्यार किया, बाद में भी करेगा। वो जो ही अपना हाथ अपने भाइयों को पीटने के लिए उठाते तो अंदर से आवाज़ आती रुक जाने की। वो अंदर से डर जाते कि अच्छा काम नहीं है, मैं भी, भैया ने मारा मुझे, भैया ने गलती की, मैं भी मार दूं। फिर वो दौड़कर अपनी माँ के पास गए। उन्होंने कहा तुम कैसी माँ हो कि तुमने मुझे भैया को पीटने कहा। जब मैं गया तो मेरे हाथ नहीं उठे, मैं बार बार कोशिश किया कि मैं उसे मारूं, पर मुझे याद आ गया कि पहले तो भैया ने बहुत प्यार किया और बाद में भी ये करेगा, भला मैं कैसे मारूं। उसे समझ में आ चुका था कि लोगों को प्यार से जीता जा सकता है। तो माँ ने कहा देखो बच्चे, तुम्हें याद आ गया ना कि मेरा भैया है, इसे मुझे पीटना नहीं चाहिए, इसने भले गलती की तो मैं क्यों गलती करूं, क्योंकि बाद में भी यह प्यार करेगा। इसी यही बुद्धि सदा के लिए रखना कि अगर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाए तो तुम इस बात को याद रखना कि वो गुस्से में कर दिया, उसने अच्छे भी काम किए होंगे और बाद में वो तुम्हें फिर प्यार करेगा। तुम अपने प्यार से, अपनी मीठी बोली से और अपने शांत स्वभाव से सबको जीत सकते हो। गांधी जी को ये बात अच्छी लगी और उन्होंने अपने बुद्धि में गांठ लगा ली कि वो किसी को नहीं मारेंगे। पता है बच्चों, गांधी जी ने कभी भी अपने दोस्तों को नहीं मारा, वो किसी पर कभी हाथ नहीं उठाया करते थे, क्योंकि उन्हें सबसे प्यार करना आता था, वो प्यार से पेश आने लगे। गांधी जी तब जब थोड़े बड़े हुए तो एक छोटी सी और कहानी सुनाती हूँ आपको, वो भी अच्छा लगेगा। एक बार उनके मित्रों ने कहा कि चलो, अंग्रेज लोग मांस खाया करते हैं, जरूर कुछ अच्छी चीज़ होगी, ये गोरे लोग खाया करते हैं, क्यों ना हम भी जाकर खाया करें। अरे एक बार खाकर तो देखें कि कैसा लगता है। गांधी जी अपने मित्रों की बात पर आ गए और वे उसके साथ चले गए। गांधी जी के पास पैसे नहीं थे। उनके मित्रों ने कहा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। गांधी जी उसके साथ गए। एक सुनसान जगह ढूंढा गया और वहीं मांस को पकाया गया, गांधी जी को भी दिया गया। गांधी जी पहली बार चक्कर खा रहे थे, पर वो खाते समय उन्हें अच्छा नहीं लगा। वे सोच में पड़ गए कि इस एक जीव को मार के पकाया गया है, इसमें भला कौन सा स्वाद है। पर मित्रों की बात में आकर कि अरे इसको खाकर ही तो अंग्रेज ताकतवर हैं, तभी तो सबको डराते रहते हैं, और हम हिंदुस्तानी ये सब नहीं खाते इसलिए तो कमज़ोर हैं, इसे खाएंगे तभी तो ताकतवर होंगे और तभी तो हम भी निडर हो जाएंगे और उनसे लड़ सकेंगे। गांधी जी की बात
समझ से परी थी, पर उन्होंने मित्रों की बात में आकर खाया कि चलो भाई शायद सेहत बन जाए। गांधी जी जब खाकर घर आए और वह सो गए तो सपने में उन्हें पेट के अंदर से मैं की आवाज़ सुनाई देने लगी। गांधी जी की नींद खुली, वो जगे और कहने लगे, अरे ये क्या हो रहा है। उन्हें सुकून नहीं मिल रहा था। फिर उन्होंने ये बात अपने मित्रों को नहीं बताई। मित्रों ने एक दो बार और कोशिश की उन्हें खिलाने की, वे खाए, पर वो अंदर की आवाज़ फिर हर बार वही होती। गांधी जी समझ गए कि किसी को मार कर खाना उससे सेहत नहीं बनती, बल्कि वो मानसिक रूप से और भी कमज़ोर हो जाता है। मुझे ऐसा भोजन नहीं खाना जिससे किसी की हत्या करके उसे खाया जा सके, और उन्होंने उसका त्याग कर दिया। यही से वह अहिंसा के रास्ते को अपनाने लगे। यानी उनको यह बचपन में एहसास होने लगा कि किसी को कष्ट दे करके अगर अपने फ़ायदे के लिए उसको आजमाया जाए तो यह बिल्कुल सही नहीं है, ये तो हिंसा है। उन्होंने से मन से भी हिंसा को छोड़ दिया। गांधी जी की यही बातें उनको महान बनाने लगी। गांधी जी एक बार मित्रों के बात में फिर आ गए और उन्होंने बीड़ी भी पीने का आजमाया। जी हाँ बच्चों, ये बचपन से जब युवा अवस्था में बच्चे प्रवेश करते हैं तो बड़ों की नकल भी करते हैं। हम भी ऐसा करते थे, आप भी ऐसा करते हो। गांधी जी ने भी ऐसा किया। उन्होंने बड़े लोगों को बीड़ी पर पीते हुए देखा तो दोस्तों ने कहा, अरे मोहन देखो ना, जरूर ये अच्छी चीज़ है, तभी तो बड़े लोग बीड़ी पिया करते हैं। इनसे जो धुआं निकलता है वो बड़ा मज़ा आता है। देखो ना कैसे धुआं निकल रहा है, क्या आनंद है, जरा देखे तो पी करके। गांधी जी फिर उनकी बातों में आ गए और उन्होंने अपने घर के नौकर के पॉकेट से चोरी कर ली वो बीड़ी पीने के लिए। उन्होंने बीड़ी पिया, पर एक अंदर की आवाज़, ये गलत, एक डर सा, वो आनंद उनका खोता गया। मित्रों ने भी वो पिया और गांधी जी भी ने पिया, लेकिन दोनों में अंतर क्या था। मित्र बार बार उन गलतियों को दोहरा रहे थे और मोहन उन्हीं गलतियों को दोहराने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि वो अंदर की आवाज़ को सुन रहे थे। हर इंसान अगर कुछ गलत करता है तो एक अंदर की आवाज़ आती है। बच्चे, आपके भी हृदय से वो आवाज़ आती है। जो बच्चे उस अंदर की आवाज़ को सुन लेते हैं वो गांधी जी की तरह आगे बढ़ जाते हैं, और जो उस आवाज़ को दबाकर फिर अपने मन की आवाज़ सुनते हैं या दूसरे की आवाज़ पर चलने लगते हैं तो उन मित्रों की तरह भटक जाते हैं। गांधी जी के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी ने अंदर की आवाज़ सुनी और उस बीड़ी के स्वाद को चखकर फिर दोबारा न चखने का वचन लिया। कहा, मुझे ये चीज़ें नहीं करनी। एक बार गांधी जी अपने भाई के कारण और उनके मित्रों के कारण फिर मुसीबत में फंस गए और उन्हें एक और अपराध करने की आवश्यकता आन पड़ी। हुआ यूं कि उनके मझले भाई के सर पर फिजूल खर्चियों के कारण और ये गंदी हरकतों के कारण 25 रुपये का कर्ज चढ़ चुका था। अगर उस कर्ज को न चुकाते तो लाला उनके पिता को बोल देता, इसलिए वो काफ़ी दुखी था। गांधी जी देखे, अर्थात मोहन ने जब देखा कि उसका भाई करसनदास बड़ा उदास है तो उसने उदासी का कारण पूछा। उसने बताया कि मेरे सर पे भैया 25 रुपये का कर्ज है, ना दूं तो बड़ी परेशानी होगी। तो उन्होंने अपने भाई के बाजूबंद से एक सोने का टुकड़ा निकाला और उसे बेचकर कर्ज चुकाया। पर वो अंदर की आवाज़ फिर आई कि ये काम भी उन्होंने गलत किया है। उन्होंने अंदर की आवाज़ को सुना और बड़े ही भावुक हो उठे से खुद से वादा किया कि मैं इन अपराधों को अपने पिता को बोल दूंगा। मुख से बोलने की उन्होंने हिम्मत नहीं की, या यूं कहे कि उन्हें हिम्मत हो नहीं पा रही थी। तो उन्होंने सोचा कि इन अपराधों को वो एक कागज़ के टुकड़े पे ही क्यों ना लिख दे। उन्होंने पिता के नाम पर घर पर ही खत लिखा
और सारे अपराधों को स्वीकार किया और अंततः अंत में उन्होंने ये लिखा कि पिताजी, आप जो भी इन अपराधों की सज़ा देंगे मुझे यह स्वीकार है। पत्र उन्होंने चुपचाप अपने पिताजी के सराहने रख दिया। पिताजी ने जब उस पत्र को पढ़ा तो वे भावुक हो उठे, क्योंकि इस बालपन में ही मोहन को जिन अच्छी आदतों का अनुसरण होने लगा था वो उन्हें पता भी नहीं था। वो बुरी आदतों को छोड़कर खुद उनका अनुभव कर और वो उनसे तौबा करके खुद ही अच्छी राह पर चलने का मन बना लिया था। पिताजी अंदर से काफ़ी खुश थे और खुशी की आंसू उनकी आंखों से टपकने लगे। गांधी जी जब आए तो उन्हें लगा उनके पिताजी उन्हें कुछ बड़ी सज़ा देंगे, पर उनके पिताजी ने उसे गले लगा लिया और बिना कुछ बोले मोहन सब कुछ समझ गए कि उनके पिता ने उनके अपराधों को क्षमा कर दिया है। और उस दिन से गांधी जी अच्छी राह पर निकल गए। गांधी जी की एक खास बात है, गांधी जी की छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ने में बड़ा मज़ा आता था। वे श्रवण कुमार का नाटक देखना बहुत पसंद करते थे। उन्होंने कई बार उसे देखा, कई बार उनकी कहानियाँ पढ़ी और खुद को श्रवण कुमार जैसा पितृभक्त पितृभक्त बनाने को सोच लिया। उन्होंने मन बना लिया और आगे चल के जब उनके पिता काफ़ी बीमार पड़े तो उन्होंने उनकी खूब दिल से सेवा की, जिससे उनके अंदर मानव सेवा, मातृ सेवा का जो एक कर्तव्य का बोध हुआ वो बहुत ही सराहनीय रहा। इसी तरह मोहन ने अच्छे अच्छे काम करके अपने को महान बना लिया। क्यों बच्चों, क्या हम भी अच्छा काम कर कर आगे बढ़ सकते हैं ना? अपनी बुरी आदतों को छोड़कर आगे हमें ज़रूर बढ़ना चाहिए, ताकि हम भी गांधी जी की तरह अच्छे काम करके अपने देश में अपना नाम रोशन कर सके। एक छोटी सी कहानी मैं लाल बहादुर शास्त्री जी की भी सुनाना चाहूँगी। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म बड़े ही निर्धन परिवार में हुआ था। उनकी बहुत ही छोटी अवस्था में पिता का साथ छूट गया, पर शास्त्री जी कमज़ोर नहीं पड़े। वे हमेशा गांधी जी की राह पर चलते रहे, या यूं कहें कि लाल बहादुर शास्त्री जी में भी गांधी जी का ही रूप था। बचपन से ही उन्होंने सत्य का मार्ग अपनाया और खुद को काफ़ी संतुष्ट रखा। उनके पास जो भी चीज़ें होती वो उनसे काफ़ी संतुष्ट थे। उन्हें उस चीज़ का मलाल नहीं होता जो उनके पास नहीं होता था। पता है बच्चों, उनके पास पैसे नहीं होते थे मेले देखने के लिए। एक बार मित्रों ने गंगा पार मेला देखने का मन बनाया। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी को भी कहा। तभी उन्हें प्यार से लोग नन्हे बोला करते थे, नन्हे चलो मेला देखने। नन्हे के पास तो पैसे थे नहीं। उन्होंने ये नहीं बताया कि मेरे पास पैसे नहीं, बोले तुम चलो मैं भी पीछे से आता हूँ। और उन्होंने गंगा नदी को तैर कर पार किया। देखिए उनकी हिम्मत को। उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया कि मैं निर्धन हूँ, मुझे तुम मदद करो, बल्कि उन्होंने अपने आप पर विश्वास किया और गंगा नदी को पार करके वो मेला देखने पहुँच गए। मित्रों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इस जज्बे को सलाम किया जाता है, क्योंकि ऐसे बच्चे जो अपनी चीज़ों से संतुष्ट होते हैं वही लाल बहादुर शास्त्री जी की तरह महान बनते हैं। पता है बच्चों, शास्त्री जी अपनी पढ़ाई करने के लिए, दूर स्कूल जाने के लिए नदी तैर कर पार किया करते थे। उन्होंने अपनी बाधाओं से हार कभी नहीं माना, बल्कि उसको भेद कर, चीर कर वे आगे बढ़ते गए। और जब वो देश के प्रधानमंत्री भी बन गए, तब भी उन्होंने सादा जीवन उच्च विचार रखा। पता है बच्चों, वो उतना ही पाँव फैलाते थे जितना उनकी लंबी सौर। कहा जाता है नहीं, कहावत है, तेते पाँव
पसारिए जेते लंबी सौर। अर्थात जितनी आपकी चादर हो, आप ने अपने पैरों को उतना ही फैलाएं, ताकि चादर के भीतर आप सिमटे हुए रहें। लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बनने के बाद भी सादा जीवन जीते रहे। कभी भी उन्होंने सरकारी फैसिलिटीज़ को अपने निजी कार्यों के लिए कभी भी उपयोग नहीं किया और न ही अपने बच्चों को करने दिया। वो हमेशा अपनी चीज़ों से संतुष्ट थे, वो उसमें खुश थे। वे कहते थे एक साधारण व्यक्ति को जितनी आवश्यकता हो उतनी ही चाहिए। एक बार की बात है, लाल बहादुर शास्त्री जी अपनी पत्नी के लिए साड़ियाँ खरीदने के लिए दुकान गए हुए थे। दुकानदार ने अच्छी अच्छी साड़ियाँ दिखाई, खूब सारी साड़ियाँ दिखाई। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा, अरे इतनी महंगी साड़ियाँ आप क्यों दिखा रहे हैं? उन्होंने क्या, आप लीजिए ना सर, आपको कौन कौन सा चाहिए, आपको ये इन साड़ियों को लेनी चाहिए। उन्होंने कहा ना ना ना, मुझे ना चाहिए, मुझे तो सस्ती साड़ियाँ दिखाओ। उन्होंने थोड़ी सस्ती की, पर लाल बहादुर शास्त्री जी बोले, नहीं, मुझे सबसे सस्ती वाली साड़ियाँ चाहिए, मुझे महंगी साड़ियों की कोई ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने एकदम सस्ती वाली साड़ियाँ ली और 5 साड़ियाँ ली और उनके पैसे चुका दिए। पता है बच्चों, आज हमारे पास जो चीज़ें होती है हम उससे संतुष्ट नहीं होते, न ही अपने खिलौनों से, न ही अपने कपड़ों से, न ही अपनी चीज़ों से, और हम परेशान होते हैं। अगर हमें उन लोगों की तरह महान बनना है तो हमारे पास जो है उनसे हम संतुष्ट रहें और उसमें ही खुश रहें, तभी हम अपने जीवन में महान बन सकते हैं। है ना सच्ची बात? तो कहिए बच्चों, मज़ा आया ना इन कहानियों को सुनकर? अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती है तो आप यस करके टाइप करें। धन्यवाद।